मेरे प्यारे साथियों, चैनल तो मेरा देखो नया है, चैनल मेरा नया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जब वशिष्ठ जी को इन्होंने अपना पुरोहित बनाया तो विश्वामित्र जी को यह बात बहुत ज्यादा गलत लगी। और जब गलत लगी तो इन्होंने क्या करा, विश्वामित्र जी ने 5 जन, क्योंकि ये तो शासक वंश थे, ठीक है ना, तो इन्होंने 5 जन जो थे उनसे क्या करा, सहायता मांगी कि भाई राजा सुदास ने मेरे साथ गलत किया है, आप चलें और मेरी मदद करें। तो इनके साथ 5 तो जनों के, ये 5 जन, ये वाले जन, ये 5 जन तो ये थे, ठीक है, और 10 अन्य लघु जनजातियां थी। सॉरी 5, देखो 5 तो जन हो गए। तो इनके साथ राजा सुदास के विरुद्ध, मैं यहां पर लिख देता हूं, राजा सुदास, राजा राजा सुदास के जो विरुद्ध, राजा सुदास के विरुद्ध, राजा सुदास के विरुद्ध। अब हुआ क्या, राजा सुदास के विरुद्ध एक तो पंचजन, और प्लस 5 लघु जनजातियां, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये कोष्टक में पंचजन और 5 लघु जनजातियां। 5 लघु जनजातियों में कौन कौन सी वो जनजातियां थी, उनके नाम क्या थे। देखो 5 लघु जो जनजातियां थी, 5 लघु जनजातियों में थी 5, यहां पर आप ये समझ सकना, चलो इनके नीचे लिखता हूं। ये 5 लघु जनजातियां जो थी, एरो का निशान मैंने लगा दिया, वो थी अनिल, पकत, क्या थी, अनिल, पकत, और तुम्हारे देखो भलानस, शिव और निशिणी, भलानस, शिव, निशअणिन, ठीक है। ये 5 लघु जनजातियों के इनके क्या थे, राजा थे। तो अब इन सबको मिलाकर क्या हुआ, 10 राजाओं का संघ, 10 राजाओं का 10 राजाओं का संघ क्या हुआ, 10 राजाओं के संघ ने अब सुदास के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, ठीक है ना। पुरोहित इनके सेनापति थे, वशिष्ठ इनके, और जो 10 राजाओं के संघ के थे उनके सेनापति, यानी युद्ध का नेतृत्व करने वाले कौन हो गए, विश्वामित्र। एक मत तो हो गया ये, ठीक है ना। 10 राजाओं के संघ से अब क्या हुआ, युद्ध हुआ। अब युद्ध हुआ तो इनमें 5 जनों के जो राजा थे, वो 5 जनों के राजा और 5 लघु जनजातियों के, ठीक है ना, इनके क्या थे, राजा थे। राजा थे, मैंने उनकी जनजातियों के नाम लिख दिए हैं, जो कि आप नोट कर लेना, क्योंकि पेपरों में ज्यादातर ये पूछी जाती है। अब होता क्या है, तो 5 जन और 5 लघु जनजातियां, इन सारों ने मिलकर क्या करा, 10 राजाओं का संघ बना। 10 राजाओं का संघ बना तो इन्होंने अब क्या हुआ, युद्ध किया। अब युद्ध किया तो ये जो युद्ध था इसमें राजा सुदास की जीत हो गई, यानी विश्वामित्र जी की तरफ जो थे, विश्वामित्र जी जो 10 राजाओं का संघ था वो इसमें हार गए। अब हारने के बाद में हुआ क्या, ये हार गए तो हार गए, इसमें राजा सुदास जीत गए। अब ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ किसमें था, नंबर 1, जो पंचजन थे, 5 जन, ये पश्चिमी और उत्तर की सीमा में बसे हुए पूर्वकालीन जन थे। क्या थे, ये जो 5 जन थे, ये जो 5 जन थे, ये पश्चिम की सीमा और उत्तर की सीमा में बसे हुए पूर्वकालीन, यानी कि पहले के बसे हुए जो कबीले थे, जो आर्य थे वो थे, और दूसरे जो थे वो ब्रह्मवत, कहां थे, ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त जो मैंने पिछली वीडियो में बताई भी है कि सरस्वती और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, कौन सा, सरस्वती और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, मौखिक बता देता हूं, ठीक है ना। तो वो क्षेत्र लिख भी देता हूं, चलो, सरस्वती, सरस्वती
प्लस यमुना, यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, बीच का जो क्षेत्र था वो था ब्रह्मवत। ठीक है, उस क्षेत्र का नाम क्या था? ब्रह्मवत। तो अब ये जो युद्ध जो हुआ था, किन किन के बीच में हुआ था? एक तो उत्तर पश्चिम की सीमा में बसे हुए पूर्वकालीन जनों के बीच में, और ब्रह्मवर्त में बसे उत्तरकालीन, एक तो पूर्व पहले के और एक बाद के जो जन थे, ठीक है ना, उनके बीच में हुआ था। किनके बीच में? उनके बीच में ये हुआ था। अब देखो, एक मत क्या था कि राजा सुदास ने विश्वामित्र जी को हटाया और वशिष्ठ जी को बनाया, तो इसमें क्या हुआ? इसके कारण यह युद्ध हुआ। दूसरा, ऋग्वेद काल में एक नदी थी जिसका नाम क्या था? सरस्वती। सरस्वती नदी उस समय क्या थी? श्रेष्ठ नदी में उनका नाम था। धार्मिक आस्था, श्रेष्ठ नदी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण नदी जो थी, कौन सी? महत्वपूर्ण, तो यहां लिख देता हूं मैं, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु, सिंधु नदी। अब आर्य जो थे वो तो आए थे, ठीक है ना, तो श्रेष्ठ नदी सरस्वती और महत्वपूर्ण नदी सिंधु। महत्वपूर्ण नदी हमेशा याद रखना, महत्वपूर्ण नदी का मतलब है कृषि के लिए, आवागमन के लिए, आवागमन के रास्ते के लिए, मछली भजन यानी अपने आजीविका के लिए इस नदी से इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण नदी थी। तो ये जो दशराज युद्ध हुआ था, एक मत ये क्या है कि पानी के अधिकार को लेकर, एक मत क्या है इस युद्ध का? एक मत है कि पानी के अधिकार को लेकर, पानी के लिए लड़ा गया विश्व का पहला जो युद्ध था वो ये दशराज युद्ध था। एक मत मौखिक बता देता हूं। दूसरा मत क्या था कि राजा सुदास ने विश्वामित्र जी को हटा के वशिष्ठ को पुरोहित बनाया, तो इस कारण वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने गुस्से में आकर तो राजा सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का संघ बनाया और उसमें युद्ध किया। दूसरा मत। तीसरा मत क्या है? अब क्षेत्र उत्तराधिकार के लिए, क्योंकि भाई आर्य तो बाहर से आए थे और इसमें 5 जन थे और लघु जनजातियां भी थी, तो इसमें क्या है? उत्तराधिकारी के प्रश्न पर भी ये युद्ध लड़ा गया था। ये देखो तीसरा मत। अब ये जो युद्ध लड़ा गया था मेरे प्यारे साथियों, ये युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी नदी के किनारे। कहां पर लड़ा गया था ये युद्ध? तो पुरुषनी नदी, पुरुषनी नदी। अब पुरुषनी नदी क्या थी? रावी, ठीक है, तो पुरुषनी नदी क्या थी? रावी नदी, रावी नदी। आधुनिक आज की डेट में ये रावी नदी है, ठीक है ना। यहां पर यह युद्ध लड़ा गया था। अब इस युद्ध का उल्लेख कहां पर है? प्रश्न बनता है कि वाकई में युद्ध हुआ था या नहीं। तो ये जो इसका उल्लेख है वो ऋग्वेद के कहा? 7वें मंडल में है, ठीक है। युद्ध कहां पर हुआ था? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है, ठीक है ना। और इस नदी के ही तट पर 10 राजाओं के संघ को राजा सुदास ने हराया था। अब देखो, ये जो मैंने आपको बताया, ये जन निवास कहां करते थे? तो देखो, कुछ तो करते थे ब्रह्मवत में, ठीक है, और ये कहां पर था? तो सरस्वती और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो यहां पर निवास करते थे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है? आर्यों का और अनार्यों का इसके अलावा भी युद्ध होता है, क्योंकि मैं जो आपको जानने की कोशिश करूंगा वो जनजातीय संघर्ष के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है? आर्य अनार्य के जो युद्ध होते हैं वो होते हैं अब क्षेत्र विस्तार के लिए। भाई एक मैंने बताया पानी के ऊपर लड़ा गया, नदी के पानी को मान के, एक मत तो ये हो गया। दूसरा, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी को विश्वामित्र जी की जो उन्होंने उनके पद से हटा दिया, इस कारण युद्ध हुआ। तीसरा, उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। चौथा, आर्य का जो अनार्यों के साथ में अब क्षेत्र विस्तार के लिए भी युद्ध हुआ। क्षेत्र विस्तार के लिए इसमें क्या थे? क्षेत्र विस्तार में क्या थे? एक आर्य थे जिनका नाम था दिवोदास। क्या थे? दिवोदास आर्य। दिवोदास आर्य ने युद्ध किसके साथ किया था भाई? क्योंकि आर्य के 5 जन थे, 5 जनों में से एक था दिवोदास, ठीक है। अब दिवोदास ने पूर्व दिशा में क्या था? दिवोदास ने पूर्व दिशा में
क्षेत्र विस्तार के लिए एक अनार्य से युद्ध किया था। अब अनार्य कौन था? तो ये तो थे देवोदास आर्य, ठीक है ना। अब इन्होंने युद्ध किसके साथ किया? तो युद्ध किया था इसने एक अनार्य के साथ जिसका नाम था अनार्य का नाम था संबर, ठीक है। इसके साथ युद्ध हुआ था, किसके लिए हुआ था? तो पूर्व दिशा में हुआ था। कहां? पूर्व दिशा में। क्यों हुआ था पूर्व दिशा में? तो भैया क्षेत्र विस्तार के लिए। अब हम जो जानकारी जुटा रहे हैं वो इसलिए जुटा रहे हैं कि भाई जब आर्य आए तो उनके जनजातीय संघर्ष किस प्रकार से हुए थे, ठीक है। क्षेत्र विस्तार को लेकर होगा। इसमें क्या है, ये संबर जो था ये हार गया, अनार्य जो था वो इसमें हार गया। हारने के बाद में अब देखो ये जो आर्य था देवोदास, इसने तो युद्ध किए थे, लेकिन इससे पूर्व भी देखो सुदास के ये तो युद्ध हुए ही थे, राजा सुदास के ये तो युद्ध हुए ही थे। और किस प्रकार से हुए वो हमने आपसे जानकारी साझा की। इसके अलावा सुदास ने पूर्व दिशा में, देखो जिस प्रकार ये जो थे देवोदास आर्य ने पूर्व दिशा में क्षेत्र विस्तार के लिए अनार्य संबर से, क्योंकि अनार्य उधर रहते थे, इनसे युद्ध हो गया, ठीक है ना। सुदास ने भी इससे पूर्व दिशा में बहुत सारी ऐसी अनार्य कबीले थे भाई, जैसे ये तो आर्य कबीले थे, ठीक है ना, ये जो थे आर्य कबीले थे, उसी प्रकार अनार्य कबीले भी थे। और अनार्य कबीलों को भी राजा सुदास ने ठीक है ना पूर्व दिशा में ही, किसमें? पूर्व दिशा में क्षेत्र विस्तार के लिए इन्होंने भी किस किस को वहां पर हराया था? अनार्यों के अज, ठीक है ना। कौन कौन से कबीले थे? तो अज, सिगरू, अज, सिगरू, कौन कौन से? सुदास। अब क्या होता है पूर्व दिशा में भी क्षेत्र विस्तार के लिए, एक तो देवोदास ने पूर्व दिशा में क्षेत्र विस्तार के लिए, है ना, एक अनार्य संबर को हराया था, लेकिन उसी प्रकार सुदास ने भी पूर्व दिशा में क्षेत्र विस्तार के लिए अज, पूर्व, यशु, यक्षु और दृश्यु, ये क्या थे? अनार्य कबीले, ठीक है। क्या थे? अनार्य कबीलों को भी इन्होंने कहां हराया? कहां हराया? कौन सी नदी थी? तो देखो ये जो नदी थी ये थी यमुना, यमुना नदी, ठीक है। कौन सी नदी थी? तो ये थी यमुना नदी, इसके किनारे पर इन्होंने इसको हराया था। लेकिन इनको हराने के लिए जो राजा सुदास थे उनको एक कबीले की सहायता लेनी पड़ी थी, जो कि इनका प्रतिद्वंदी कबीला था। प्रतिद्वंदी जो कि इन्हें हर समय टकराने की कोशिश करता था राजा सुदास को, ठीक है ना। क्योंकि ये 5 कबीले थे, उनमें से शासक वंश कौन से थे? शासक वंश के कबीले भरत और त्रितस। उनमें से देखो भरत की जो प्रतिद्वंदिता थी, यानी जो झगड़ा हमेशा रहता था, तो वो रहता था पुरु से, ठीक है। तो इन्होंने अज, सिग्रु, यक्षु, दस्यु ये अनार्य कबीलों को कहां पर हराया? कौन सी नदी पर? तो यमुना नदी के तट पर हराया था। और इनमें इन्होंने किसकी सहायता ली? सहायता लेनी थी इन्होंने पुरुओं की। पुरुओं से इनकी सहायता मांगी थी कि भाई आप मेरी मदद करो और मैं क्षेत्र विस्तार के लिए, ठीक है ना। तो इन्होंने सहायता की इसके लिए। पुरुओं की जो शत्रुता थी, अब देखो इसमें क्या थी? ये जो पुरु थे इनकी शत्रुता जो थी वो दस्युओं से थी। इससे थी? दस्युओं का उस समय वहां पर आतंक था, ठीक है ना। पूर्व दिशा में क्षेत्र विस्तार के लिए गए तो उस समय वहां पर आतंक किसका था? तो दस्युओं का आतंक था। और सुदास ने जब इन कबीलों को हराया यमुना नदी के किनारे पर, तो इन्होंने सहायता ली थी पुरुओं की कि भाई आप मेरे साथ हो जाओ, मैं इन्हें हरा दूंगा। इसके अलावा राजा सुदास ने देखो कीकट, किरात, चंडाल, क्या थे? कीकट, करात, चंडाल, ठीक है। क्या थे? कीकट, करात, चंडाल। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। यानी अब क्या है भाई, चैनल तो मेरा नया है, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं आता चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब इसके अलावा
जब पुरुओं ने राजा सुदास की हेल्प कर दी, यानी सहायता ले ली, तो इन्होंने इन अनार्यों के इन कबीलों को हरा दिया। कहां पर? यमुना नदी के तट पर। इसके अलावा राजा सुदास की और भी झगड़े हुए थे। वो तो कीकट थे, किरात थे, चंडाल थे, पर्णाक, सिमयू और दास। पर्णाक, सिमयू, दास। ठीक है, क्या थे? दास, दस्यु, ये कई ऐसे कबीले थे जिनसे इनका झगड़ा हुआ था। दस्यु यहां पे भी, यहां पे भी। तो इसके अलावा राजा सुदास का इन कबीलों के साथ भी क्या हुआ था? कई बार झगड़ा यानी जनजातीय संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था? इनका संघर्ष हुआ था। अब ये तो वो तो कबीले, इनके कई राजा भी थे। राजाओं में कौन कौन से थे? तो राजा, ये क्या थे? कबीले, इनके अनार्यों वाले। ठीक है, अब इनके राजा कौन कौन से थे? संबर, संबर, भेदवर्चनी। क्या थे? भेदवर्चिन, भेदवर्चिन। ठीक है, क्या कहते नाम थे? संबर, भेदवर्चिन, पीपरू, धुनी, चुमारी। पीपरू, धुनी, ठीक है, चुमारी। ये वो कुछ राजाओं के नाम है, क्योंकि ये क्या थे? अनार्य राजा। राजा सुदास इनसे भी लड़े थे, तो इनके नाम क्या है? उल्लेख, ऋग्वेद में इनके नाम उल्लेखित हैं, उल्लेखनीय हैं, यानी ये वो मशहूर थे। अब मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है वो ये कि भाई आर्यों का जनजातियों से किस प्रकार संघर्ष हुआ। ठीक है, आर्य और अनार्यों के बीच में जो संघर्ष हुए, वो जानकारी आप लोगों से विस्तार में साझा करने की मैंने कोशिश की है। अब इसके अलावा आर्यों का और किनके साथ में जनजातीय संघर्ष हुआ? तो वो थे पणी लोग। क्या थे? पणी। पणी क्या थे? एक व्यापारी थे। पणी लोग कौन थे? ये व्यापारी थे, लेकिन आर्य इन लोगों से थोड़ा डरते थे। कई बार आर्यों का इनके साथ भी युद्ध हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये थे मवेशी चोर। मवेशी मतलब ये जानवरों को चुराने वाले, और जो जानवरों को चुराते थे, तो उस समय ऋग्वेद काल में जिस पे जितने ज्यादा यानी जानवर होते थे, तो उसकी शक्ति का अनुमान उससे ही लगाया जाता था। जिस पे जितने ज्यादा मवेशी यानी जानवर, तो वो उतना ही शक्तिशाली होता था। तो पणी जो थे ये मवेशी चोर थे, तो आर्यों का इनके साथ भी कई बार युद्ध हो चुका था। अब ये व्यापारी वर्ग में भी आते हैं। पणियों के हाथों में ऋग्वेद काल के समय में क्या था? व्यापार भी इनके हाथों में था। और दूसरा, ये क्या करते थे? पणी लोग जो थे धनी लोग थे, मवेशी ज्यादा थी, तो इनकी संपत्ति का जो अनुमान लगाया जाता था वो तो रई है। रई, रई से क्या है? ये रई का मतलब है संपत्ति। तो संपत्ति का अनुमान किसके लगाया जाता था? तो रई के माध्यम से, पणियों की संपत्ति का। अब ये ब्याज पे करते थे काम। संघर्ष तो भाई ऐसे ही हुआ ना, तो ब्याज पे काम करते थे, पैसे वाले थे। ब्याज पे यानी सूदखोरी करते थे, तो उस समय सूदखोर को ऋग्वेद में क्या बोलते थे? बेकनाट। सूदखोरी करते थे कौन? करते थे पणी लोग। सूदखोर थे जिसको बोलते थे बेकनाट, ऋग्वेद काल के समय में। तो इनके साथ भी इनका युद्ध होता रहता था। किनका? आर्यों का। अब उसके बाद में पहले क्या थी? आर्यों की यानी कि पूर्वों, आर्य भरतों की क्या थे? भरतों की क्या थी? पहले पूर्वों के साथ में शत्रुता। शत्रुता मतलब झगड़ा होता रहता था। लेकिन जब राजा सुदास ने पूर्व दिशा की तरफ इनको हराया, आज सिग्रु यक्षु को, तो पूर्वों की सहायता ली थी, तो इनमें हो गई मित्रता। आर्यों की किससे हो गई? पूर्वों के साथ, यानी भरतों की पूर्वों के साथ मित्रता हो गई। इसे यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, आने वाले समय में भरतों की, भारत वंश के नाम पर ही भारत पड़ा देश का नाम, तो इनकी मित्रता हो गई पूर्वों से। तो पुरु और भरतों ने मिलकर एक नया कुल बनाया। नया कुल, नया कुल बना, और उस नया कुल का नाम क्या था? नए कुल का नाम था
कुरु। क्या नाम था? नए कुल का नाम, यानी भरत और पुरुओं की हो गई मित्रता। इन दोनों ने मिलकर एक नया कुल बनाया जिसका नाम था कुरु। और कुरुओं ने ही आने वाले उत्तर वैदिक काल में कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था, यानी कि यही इन्होंने हस्तिनापुर की नींव रखी, ठीक है ना, और अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को बनाया था। इसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी साझा करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।